कन्या लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके 6th हाउस के लिए विचार करेंगे। 6th हाउस की बात करें तो यहाँ शनि के घर में यानी कुंभ राशि में राहु और शुक्र आपके स्थित होंगे। शुक्र के यहाँ राहु के साथ आ जाने की वजह से आप जहाँ भी काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे होंगे, वहाँ पर आपका अगर पुरुष का चार्ट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि यहाँ शुक्र स्त्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं और आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन होने या किसी से आपका अफेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस केस में आपकी मैरिड लाइफ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर पड़ सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां भी काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे हैं, वहीं से आपका जीवन साथी हो। अब शुक्र यहाँ सेकंड लॉर्ड होके और नवम भाव के स्वामी होके आ रहे हैं, तो ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपको फॉरेन से गेन करवा सकता है। इवन फॉरेन टूर या फॉरेन सेटलमेंट से भी आपको काफ़ी फायदे मिलेंगे यहाँ पे। अब क्योंकि शुक्र जो है वो दूसरे घर के स्वामी हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें होंगी कर्ज वगैरह ले लेने से या आपको कोई आर्थिक रूप से गलत फैसला लेने से। यहाँ आपको देखना होगा कि अब शनि कैसे स्थिति में है। मान लो अगर आपके चार्ट में शनि बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो आप इस कंजक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपका जो घरेलू जीवन है उस पर आप कभी कभी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, और ज़्यादातर मामलों में या तो आप जहाँ काम करते हैं, जिस ऑफिस में आप हैं, वहाँ आप पार्टी वगैरह करेंगे और काफ़ी इंजॉय करेंगे, या फिर आप ये होगा कि कहीं ना कहीं किसी और पर्सन के साथ, मैरिड लाइफ का जो आपका पार्टनर है उसको छोड़ के किसी और के साथ आप एंजॉय करने को देखेंगे। तो ये स्थिति में अगर आपके पार्टनर को आपकी सारी बातें पता चल जाती हैं तो मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन है, तो पुरुषों को विशेष तौर पे यहाँ सावधानी रखनी होगी जब भी आप किसी से भी मैरिज करने वाले हो, क्योंकि आपका जो पार्टनर होगा वो आपको चीट कर सकता है, वो आपको आर्थिक रूप से कुछ गलत फैसले लेने के लिए या तो बाध्य कर सकता है या वो अपना कर्ज आप पर डाल सकता है। तो ऐसा जो पार्टनर होगा वो हो सकता है आपको आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान पहुंचाए, काफ़ी ज़्यादा आपको वो ब्लेम भी करे रिलेशनशिप को लेकर। राहु शुक्र का आपके 6th हाउस में आ जाना, अब शुक्र से रिलेटेड जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका असर आपके कैरियर की प्रोग्रेस पर पड़ेगा। हालांकि ये कंजक्शन कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है और इवन आप अपने कैरियर में काफ़ी राइज भी करेंगे, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है, अफेयर्स की बात आती है, मैरिज की बात आती है, तो ये कंजक्शन उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। अब यहाँ आपको देखना होगा कि शुक्र क्या रेट्रोग्रेड तो नहीं है। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उस केस में राहु का प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली शुक्र पर बढ़ेगा और फिर हो सकता है कि आपको जैसे रिजल्ट चाहिए वास्तव में इस कंजक्शन से, वैसे रिजल्ट आपको देखने को ना मिले। शुक्र यहाँ पे अब सेकंड लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो आप अपनी वाणी का टैलेंट या अपना कोई भी क्रिएटिव स्किल्स अपने कैरियर के लिए या अपनी डेली लाइफ के लिए काम में ले सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो एफर्ट है वो जरूर राहु कहीं ना कहीं कम करते हैं। अगर शनि आपका वेल प्लेस्ड है तो राहु आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा कैरियर में आगे बढ़ने और लाइफ में राइज करने के लिए, लेकिन यहाँ रिलेशनशिप को लेकर मोस्टली इश्यूज होंगे। अब अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करें या शुक्र के स्वामित्व के हिसाब से विचार करें, तो शुक्र नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्रोफेशन का संबंध अगर विदेश से है या फिर आप विदेश में ही सेटल्ड हैं, तब ये कंजक्शन आपको ज़्यादा फेवर करेगा। इसके साथ साथ अगर राहु की दृष्टियों के हिसाब से देखें तो राहु सबसे पहले आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, जहां पर वो आपको कैरियर से रिलेटेड चाहत बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। आपके चार्ट में जो 10वां घर है वो राहु का उच्च का घर है अपना, इसलिए राहु यहाँ जो बैठे हैं शनि के घर में बैठे हैं, और राहु यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके बढ़ा रहे हैं कैरियर में नेम फेम पाने को लेके, या जो कुछ भी आपने टारगेट किया है अपने कैरियर को लेकर वो सब पाने के लिए। ऐसे में कैरियर वाइज ऐसा राहु बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दे सकता है। ये राहु आपको तब ज़्यादा अच्छा साथ देगा जब या तो राहु की महादशा हो या शुक्र की महादशा हो। हालांकि अपनी महादशा के लिए भी आपको काफ़ी हद तक विचार करना होगा, और ये दशाएं अगर आपको हैं तो कौन से एज पीरियड में ये आने वाली हैं, क्योंकि एज पीरियड भी यहाँ उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा। इसके साथ साथ 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए। 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो वही हैं जो आपके लग्नेश भी हैं। ऐसे में बुध अगर आपके वेल प्लेस्ड हैं, या मान लो 10th हाउस में आपके कोई ऐसा प्लेनेट है जो राहु के साथ अगर मित्रवत है, तो कैरियर में बहुत सारे अवसर आपको मिल सकते हैं। कैरियर में आप काफ़ी राइज भी कर सकते हैं और अपने मन के हिसाब से आप जो रिजल्ट पाना चाहें उनके लिए उतना ही ज़्यादा एफर्ट भी कर सकते हैं।
लेकिन लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की वजह से कोई भी बड़ा ऐसा आर्थिक फैसला लेने से आप बचें जहां पर इन फ्यूचर आपको कोई बहुत बड़ा रिस्क हो या जहां पर आपको कोई ना कोई समस्या आ जाती हो। इस प्रकार की स्थिति में जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं, स्त्रियों के साथ विशेषकर डील करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। अगर इस कंजक्शन को हम स्त्रियों के हिसाब से विचार करेंगे तो स्त्रियों के लिए ये ज़्यादा बेहतर कंजक्शन रहेगा अगर उनके कैरियर के हिसाब से देखा जाए, उनके रूटीन लाइफ के हिसाब से देखा जाए या उनके फॉरेन टूर या फॉरेन सेटलमेंट के हिसाब से देखा जाए। अब यहाँ दूसरे अन्य ग्रहों का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि राहु की जो 10th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, राहु आपको काफ़ी राइज करने के लिए प्रेरित तो कर रहे हैं, लेकिन राहु या शुक्र के साथ आपके 6th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह है तो उस ग्रह पर विचार करिएगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए भी आपको एफर्ट करना राहु आसान बना देंगे। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ इनके साथ बैठा हुआ ग्रह राहु के साथ मित्रवत हो। इसके साथ साथ अब आप अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा, अपना जो भी नेचुरल स्किल है वो कितना अधिक काम में लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो कंजक्शन है आपके रिलेशनशिप को काफ़ी गहराई से प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलना होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका पार्टनर इंडिया में हो या आप फिर फॉरेन में हो, तो दोनों के बीच में एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पर एक सेपरेशन जैसी स्थिति दिखती है। ऐसे में आप ये भी कोशिश करें, अगर आपका पुरुष का चार्ट हो तो अपने पार्टनर पे कम से कम डिपेंडेंसी रखें। अब यहाँ राहु और शुक्र का प्रभाव फिर होगा आपके 12th हाउस में, जहाँ आपके 12th हाउस में ऑलरेडी केतु स्थित है। देखिए 12वां केतु है तो मैरिज और रिलेशनशिप के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपको मान लो इनकी दशा हो तो अध्यात्म की तरफ जरूर आपको लेके जा सकता है। बट इस प्रकार का केतु होगा तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें कर सकता है और काफ़ी सारे ऐसे ब्लाइंडली खर्चे करवा सकता है जिनके लिए आपने पहले कोई प्लान ना किया हो। यहाँ पे अब इनका प्रभाव है राहु और शुक्र का, तो यहाँ राहु जितना प्रभाव डाल रहे हैं वो उतना ही प्रभाव डाल सकते हैं जितना इनके बीच में एंगल है राहु और केतु के बीच में, क्योंकि 180 डिग्री का यहाँ एंगल है तो राहु का प्रभाव उस एंगल तक ही सीमित रहेगा। बट शुक्र क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं, शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं राहु के साथ रहते हुए, इसलिए शुक्र यहाँ ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है। बट ये प्रभाव भी आपके लिए उतना ज़्यादा फेवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि जितना भी एनर्जी 12th हाउस के साथ एक्सचेंज हो रहा है या जितना भी एनर्जी 12th हाउस में जाके डिपॉजिट हो रहा है वो सारा का सारा केतु के पास चला जा रहा है और केतु एब्जॉर्ब करते हैं। केतु वहाँ कहीं ना कहीं कमी लाते हैं एनर्जी में, इसलिए आपको यह भी देखना जरूरी होगा कि क्या केतु के साथ आपके 12th हाउस में कोई अन्य ग्रह है। अगर कोई भी अन्य ग्रह है तो वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियसली प्लान करिएगा और उनके लिए आपको हमेशा सही प्लानिंग की आवश्यकता भी पड़ेगी। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ जो राहु हैं और जो शुक्र हैं आपके 6th हाउस में, वो आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाएँ बढ़ेंगी अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भी और लाइफ में काफ़ी राइज करने के लिए भी। लेकिन इसमें दूसरे ग्रहों का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ उसके बाद राहु प्रभाव डालते हैं आपके 2nd हाउस पे। अब 2nd हाउस क्योंकि शुक्र का ही घर है, ऐसे में राहु कभी ना कभी आपको बहुत ज़्यादा धनवान बना सकते हैं, वेल्थी बना सकते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है या ये जो कंडीशन आपकी लाइफ में डेवलप होगी वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। आप बहुत ज़्यादा लालच की वजह से या बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं की वजह से अपना पैसा इधर उधर बर्बाद कर देंगे या खो देंगे, ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो इन सब से आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की अब आवश्यकता पड़ेगी। बट इस कंजक्शन के रहते हुए आपका मैरिज और आपका रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा रिस्क है।